गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि अपना टॉपिक चल रहा है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंस जिनके सारे रूल हो चुके हैं, इनके बारे में सब कुछ बता दिया गया है। विद एग्जाम्पल हो गए, सारे टेंसों के एग्जाम्पल के साथ अफर्मेटिव। अब जो आएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में होगा। अब जो हमें जो केवल चेंज करना है वो उस सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। जैसे पहले क्वेश्चन आया था, ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर्स। इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, केवल चेंज होगा केवल इस हेल्प वर्ब को हमें आगे निकालना है और सब्जेक्ट को पीछे करना है। तो मैं एक्टिव वॉइस का सूत्र लिख रहा हूं, हेल्प वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर्स। इंट्रोगेटिव साइन, क्योंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है इस वजह से मैंने इंट्रोगेटिव साइन लगाया। इसमें जो मैंने चेंज किया है वो क्या चेंज किया है, हेल्प वर्ब को मैंने आगे निकाला और सब्जेक्ट को पीछे रख दिया। जो जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो हेल्प वर्ब से शुरू होंगे, या तो हेल्प वर्ब से शुरू होंगे या फिर डब्ल्यूएच वर्ड्स होते हैं। जितने भी सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं, क्या से हिंदी पर क्या, तो वे सेंटेंस हेल्प वर्ब से शुरू होते हैं। और जिन वाक्यों के बीच में जो इंट्रोगेटिव शब्द हैं, जो डब्ल्यूएच वर्ड्स हैं, जो बीच में आते हैं वो डब्ल्यूएच वर्ड्स से शुरू होते हैं। लेकिन अभी यहाँ केवल मैं आपको हेल्प वर्ब से शुरू हो रहा है, केवल इनके बारे में बताऊंगा। जब क्वेश्चन हमारा हेल्प वर्ब से शुरू हो रहा है, जब हम पैसिव मींस इसका जो आंसर बनाएंगे, ये क्वेश्चन है एक्टिव और ये पैसिव आंसर है। जब आंसर बनाएंगे इनका, उसमें भी हमें केवल एक चेंज करना है। वो चेंज क्या करना है, उसी हेल्प वर्ब को आगे निकाल दिया और ऑब्जेक्ट को पीछे कर दिया। पहले क्या था, पहले था ऑब्जेक्ट प्लस हेल्प वर्ब प्लस बी, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट अदर्स। अब हमें क्या करना है, अब करना है हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद वही बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, बाय सब्जेक्ट प्लस अदर्स। कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया, केवल चेंज किया है, केवल हेल्प वर्ब को आगे निकाला और ऑब्जेक्ट को पीछे कर दिया। उसके बाद बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय सब्जेक्ट और अदर्स। ये सारे सेंटेंस जो हिंदी में क्या से शुरू होने वाले होते हैं, इनमें दूसरा होता है जो डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होता है, और जो डब्ल्यूएच वर्ड होगा उसको डब्ल्यूएच वर्ड को एज इसमें हमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना। अगर कोई डब्ल्यूएच वर्ड दिया हुआ है, उस डब्ल्यूएच वर्ड को उसी प्रकार से उसी स्थान पर रखना है। इन डब्ल्यूएच वर्ड्स में दो शब्द ऐसे हैं जिनके लिए हम अलग सी रूल का यूज करते हैं। एक होता है वो, जो सेंटेंस हु से शुरू होता है, ये डब्ल्यूएच सेंटेंस में आते हैं। हु, उसके बाद हेल्प वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर्स। ये सेंटेंस हु से शुरू होगा। और दूसरा सेंटेंस है जो व्हाट से शुरू होता है। किससे शुरू होगा, व्हाट से। व्हाट के बाद हेल्प वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब,
अदर्स। जो भी सेंटेंस वाट से शुरू होते हैं उन सेंटेंसों में ऑब्जेक्ट नहीं आता। ये दोनों हु और वाट वाले सेंटेंस, इनके लिए अलग रूल होगा, बाकी के सारे सेंटेंस इसी में आएंगे। अब जो सेंटेंस हु से शुरू होगा, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, मींस इसका जो आंसर होगा, ये क्वेश्चन और ये आंसर, इस हु के स्थान पर लगा दिया बाय होम। हु के स्थान पर क्या क्या आ गया? हु के स्थान पे आया बाय होम। हेल्पर, जो हेल्पर दी हुई है, प्लस ऑब्जेक्ट बी, बीन, बी, जैसा कि आपको पता है बी किसके साथ लगाना है, बीन किसके साथ लगाना है और बीन किसके साथ लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। इस पर किसी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं हो कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। पैसिव वॉइस मींस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो हु से सेंटेंस शुरू थे उसके लिए शुरू में लिखा बाय होम, उसके बाद हेल्पर, ऑब्जेक्ट बी, बीन, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर्स। और जो सेंटेंस वाट से शुरू होते हैं उसका जो आंसर, इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा, वाट का वाट आया प्लस हेल्पर, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। यहाँ जो हेल्पर लगेगी वो वाट के अनुसार लगेगी और हमेशा सिंगुलर हेल्पर लगेगी। एक वचन सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पर लगाएंगे। वही बी, 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 वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो ये इंट्रोगेटिव में हमारे पास ये तीन सूत्र थे। हेल्पर से शुरू हुआ, हेल्पर या WH। WH में दो शब्द थे, एक तो हु वाला था, इसके लिए हु वाला जो सेंटेंस हु से शुरू होंगे हमें ये रूल ही अपनाना है, और जो सेंटेंस वाट से शुरू होंगे वाट से, उसके लिए हमें ये रूल लगाना है। अब तक तो ये मैंने आपको बताया कि रूल, अब इनमें से एक एक करके इनके लिए एक्सरसाइज लेते हैं। ये सारे रूल उतार लेना, जितने भी सेंटेंस बनेंगे वो इन्हीं के अनुसार बनेंगे। ये मैथमेटिकल सूत्र है। आगे आपको संख्या मिलेगी, उस संख्या को इन सूत्रों में पुट करना है, आपका सेंटेंस बन जाएगा। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। उससे शुरू होने वाला है इससे बनाना, वाट से शुरू हो इससे बनाना, बाकी के ये सारे। अब इनमें से हमें एक एक लेना है। एक्टिव वॉइस, सबसे पहले मैं वाट वाले लेता हूं। वाट इज सी कुकिंग इन द किचन। सेंटेंस वाट से शुरू हो रहा है। एक बार क्वेश्चन से और मिला लो। वाट, हेल्पर, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, अदर्स। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं आया। जो भी सेंटेंस वाट से शुरू होगा उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। जब हम इसका आंसर अपनी पैसिव वॉइस बनाएंगे, वही उसी सूत्र को याद रखना। वाट
हेल्पर इज, अब इसमें बी बी में से क्या लगाना है, क्वेश्चन में इज आया तो हमें क्या लगाना है, बीइंग। इज हमारे साथ क्या लगाते हैं, बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक बाय हर इन द किचन। व्हाट प्लस हेल्पर, बी बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट अदर्स। सेंटेंस आया, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। आंसर होगा व्हाट, व्हाट का बैठ आ गया, कैन बी, व्हाट प्लस हेल्पर प्लस बी बी आ गया, थर्ड फॉर्म डन, व्हाट कैन बी डन बाय मी फॉर यू। जितने भी व्हाट से सेंटेंस बनेंगे केवल एंड केवल एक ही सूत्र है, जितने भी सेंटेंस आएंगे वो इसी सूत्र में आएंगे और हमें उसी एक ही सूत्र में बनाना, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। क्वेश्चन और लेते हैं, एग्जाम में बहुत सारे लेते हैं। व्हाट विल ही, व्हाट विल ही ईट इन द किचन, what will he eat in the kitchen। what helper will के साथ be, वर्ब की थर्ड फॉर्म eaten by him in the kitchen। what plus helper plus be plus verb की थर्ड फॉर्म by subject others। what was, what were you asking about me, what were you asking about me। passive voice, what, अब यहाँ पे जो ये जो हेल्पफुल लगी वो किसके अनुसार लगी, वो यू के अनुसार लगी। यू प्लूरल है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे अब जो हेल्पफुल लगेगी वो व्हाट के अनुसार लगेगी और व्हाट को सिंगुलर माना गया, एक वचन, तो व्हाट वाज बीइंग, व्हाट वाज बीइंग, व्हाट प्लस हेल्पर प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आस्क्ड बाय यू अबाउट मी। व्हाट हो गया, हेल्पर, बी थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट अदर्स। अभी और एग्जांपल लेते हैं व्हाट वाले।
व्हाट डू यू डू हेयर, व्हाट डू यू डू हेयर। ये दो हेल्प वर्ब और ये दो मेन वर्ब। क्यों? डब्ल्यूएच के बाद हेल्प वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। जितने भी इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस होते हैं उनमें सबसे पहले डब्ल्यूएच मिलेगा, उसके बाद हेल्प वर्ब मिलेगा, उसके बाद सब्जेक्ट और बाद में मेन वर्ब। तो एक दो हेल्प वर्ब और एक दो मेन वर्ब। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, व्हाट, अब डू एडेज को किसमें चेंज करते हैं? डू एडेज को चेंज करते हैं इज आवाज में, व्हाट इज डन। डू एडेज के साथ में मैंने क्या लगा, इज लगा दिया। इसमें बी में से कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में will, shall, can, may, must, has, have, had, is, am, are, was, were में से कुछ भी नहीं था। इस वजह से मैंने इसमें बी, बीन, बीन में से कुछ नहीं लगाया। बाय यू हेयर, what did she buy from market? What did she buy from market? टाइप तो देखो कितना बन गया। What, जब क्वेश्चन वाट से शुरू है 17 व्हाट डिड के स्थान पर वाज, वही इसमें बी में से कुछ नहीं लगेगा। बॉट बाय हर फ्रॉम मार्केट। तो ये अब तक जितने भी सेंटेंस थे वो सारे सेंटेंस, अभी तो टाइम है क्या चालीस 50 52 तक। तो ये सारे जो सेंटेंस थे वो सारे सेंटेंस वाट से शुरू होने वाले थे, और वाट से शुरू होने पे मैंने करीब करीब सारे एग्जाम्पल बताए इसके। अब आते हैं भू वाले सेंटेंस, जो सेंटेंस किससे शुरू होंगे? भू से। अब यहाँ पे जो सारे सेंटेंस हैं, सारे सेंटेंस भू से शुरू होने। Who is flying a kite on the roof? Who plus adverb, main verb, object, others. अदर्स का हुआ जब वाक्य में कोई प्रीपोजिशन आ जाती है और प्रीपोजिशन आने पे वो क्या हो जाता है? वो अदर्स हो जाता है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, जैसे मैंने आपको सूत्र में बताया था, इस हु के स्थान पर क्या लगा देते हैं? बाय हु। हु के स्थान पर क्या लगा दिया? बाय हु। इसके बाद ऑब्जेक्ट बीइंग
जब क्वेश्चन में इजेमाल या वाजमल आता है तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, बीइंग आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लोन, फ्लाई, फ्लू, क्लोन, ऑन द रूफ। यही सूत्र था, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। बाय whom, हेल्पर, ऑब्जेक्ट, बी, बीइंग, इसमें इजेमाल था, इस वजह से मैंने इसमें बीइंग लगाया। वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर्स। Who was making a noise in the class? Who was making a noise in the class? जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, who के साथ पर by whom, adverb was, object a noise, इसके बाद बी, बी में से अब हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन में वाल्व दिया हुआ है और वाल्व के साथ क्या लगेगा, बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड इन द क्लास। वही बाय whom प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी बाय whom प्लस हेल्पर, ऑब्जेक्ट, बी में से बीइंग लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म others। Who has broken the glass? Who has broken the glass? आंसर क्या बना, by whom has the glass been broken? वही सूत्र है, by whom प्लस हेल्पर, ऑब्जेक्ट, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी अदर्स नहीं था, इस वजह से मैंने इसमें अदर्स नहीं लिखा। वो will follow you from your house, from your house। Who will follow you from your house? पैसिव वॉइस मीन्स इसका आंसर by whom, everyone, will, object, you, be। विलेशन के साथ क्या लगाते हैं, be, followed from your house। by whom will you be followed from your house। ये कुछ एग्जाम्पल थे, आगे और थोड़े से क्रिटिकल एग्जाम्पल आ जाते हैं। Who does not
who does not play the match on the ground. Who does not play the match on the ground. वही वो वाले सेंटेंस हैं by whom is हेल्पर हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है द मैच, नॉट। जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें नॉट हमेशा कहाँ आता है, नॉट आता है सब्जेक्ट के बाद। क्यों? इस वाक्य का सब्जेक्ट द मैच है, इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है द मैच है, इस वजह से मैंने जो नॉट लगाया वो कहाँ लगाया, सब्जेक्ट के बाद लगाया। प्लेड ऑन द ग्राउंड बाय वो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट नॉट। अगर इसमें मुझे बीइंग लगाना होता तो इसमें मैं नॉट के बाद लगाता। अगर इस क्वेश्चन में बीइंग अगर कुछ लगाना होता तो मैं कहाँ लगाता, नॉट के बाद लगाता, क्योंकि हमेशा नॉट सब्जेक्ट के बाद ही आता है इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में। नॉट आ गया, प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑन द ग्राउंड क्या हो गया, ये अदर्स हो गया। सेंटेंस आगे, whom did not thank you, who did not thank you। आंसर क्या बना, by whom, did का क्या हो गया वर्ब, you not, by whom प्लस हेल्पर ऑब्जेक्ट नॉट। क्यों? इसी वाक्य का तो ऑब्जेक्ट है, अब इसका तो सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। नॉट थैंक, by whom वर्ब you not thank, वो does a lot of work, who does a lot of work, कैसे वॉइस बनाया, by whom, अब डज क्या है, डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डज क्या है, डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब फर्स्ट फॉर्म आती है तो इज मार्क में से लगाते हैं। ऑब्जेक्ट एक लॉट ऑफ वर्ब सिंगुलर है, इस वजह से मैंने इज लगाया। अगर ये ऑब्जेक्ट प्लूरल होता तो मैं आर लगाता, अगर ये मी होता, मी की जगह आई आता, उस कंडीशन में मैं एम लगाता। by whom is a lot of work, lot of work done, by whom plus helper plus object वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वो will have won the first prize, who will have won the first prize,
क्या बना, बाई whom, वो का क्या हुआ, बाई whom will, by whom will the first prize, by whom will the first prize have been won, by whom आ गया। जब will have पर ये फ्यूचर परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट में will पहले और have been बाद में लगाते हैं, will पहले और have been बाद में लगाते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि एक फ्यूचर कंटिन्यूअस जिसमें बी आता है और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस जिनमें बीन आता है। जिस क्वेश्चन में बी और बीन आता है, बी फ्यूचर कंटिन्यूअस में आएगा और बीन परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। ये चार टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बदलते। अगर क्वेश्चन फ्यूचर कंटिन्यूअस में आता है विल बी, शैल बी, या परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों की प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है, तो इनकी कभी पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो आज मैंने आपको इंट्रोगेटिव में रूल मैंने तीनों लिखे, लेकिन जो एग्जाम्पल बताए वो एग्जाम्पल व्हाट और हु वाले बताए थे। आगे अभी हेल्प वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस और डब्ल्यू से शुरू होने वाले सेंटेंस हैं जो आगे आने वाले वीडियो में आपको मिलेंगे। और इनकी जो एक्सरसाइज है टाइम टू टाइम आपको 8 से लेके 8, 9, 10, 11 और आपकी क्लास में ग्रेजुएशन में प्रत्येक क्लास में एक्सरसाइज मिलेगी। टाइम टू टाइम उन एक्सरसाइज को करते रहें। अगर एक्सरसाइज नहीं होगी तो आप इनको किसी तरह से आगे नहीं बना सकते। तो मेरा यही कहना है कि इनकी एक्सरसाइज को टाइम टू टाइम करते रहें।